तो लीगॉन अब दोनों वर्ल्ड के चक्कर लगाने के बाद ये समझ गया रहता है कि उसका हत्यारा चाचा लीरिम अभी जिंदा है, और केवल वो और लीरिम ही ऐसे नहीं है जो इस वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में आ जा रहे हैं, बल्कि कुछ लोग और भी हैं जो इस वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में आए गए हैं, और सिंजे भी उसमें से एक है। और लीरिम ने उसे बचपन में ही किंगडम ऑफ कोरिया से रिपब्लिक ऑफ कोरिया में रिप्लेस कर दिया था। और वहीं लीगॉन वापस किंगडम ऑफ कोरिया जाने का डिसीजन लेता है। वो जो यंग को रिपब्लिक ऑफ कोरिया में छोड़ देता है और जो सबको अपने साथ ले जाता है। तो किंगडम ऑफ कोरिया पहुंचने के बाद लीगॉन उन सारे बंदों को चुन चुन कर पकड़ता है जो लीरिम के द्वारा एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में स्वैप हुए थे। और वही जोअन को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं रहता है कि किंगडम ऑफ कोरिया में लोग किंग से कैसे बिहेव करते हैं और उसके सामने कैसे रिएक्ट करते हैं, और हर बार लीगॉन को उससे ये समझाना पड़ता है और सिचुएशन को संभालना पड़ता है। और इधर आगे जब जोअन की फैमिली आ जाती तो जो यंग को उनके सामने ये प्रिटेंड करने में काफी मुश्किल होती है कि वो जोअन है, और यही नहीं उसकी छोटी बहन तो इतनी तेज रहती है कि वो पल भर में समझ जाती है कि ये उसका भाई नहीं है बल्कि कोई बहरूपिया है। और यही नहीं बल्कि वो अपनी मॉम को भी ये बताती है कि मॉम ये मेरा भाई और आपका बेटा नहीं है, लेकिन उसकी मॉम उसकी बात पे भरोसा नहीं करती है। तो इधर जंगते अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखी हुई थी और साथ ही वो सिंजे से कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी। तो सिंजे अब ये सच्चाई जानने के बाद कि वो किंगडम ऑफ कोरिया का हो सकता है काफी अपसेट होता है और डिस्टर्ब होता है, जिसके बाद सिंजे जंगते से आकर मिलता है और उससे पूछता है कि क्या उसे किंगडम ऑफ कोरिया के बारे में सब कुछ पता है और क्या वो लीगॉन की हर बात पे भरोसा करती है। और जब जंगते कहती है कि हाँ वो भरोसा करती है तो सिंजे अपसेट होकर वहां से चला जाता है। तो इधर लीगॉन को उस सेल फोन पे कॉल आता है लीरिम का, जो वो लीरिम के एक आदमी से जब्त किया रहता है, और लीगॉन लीरिम से कहता है कि उसे पता चल गया है कि वो जिंदा है और रिपब्लिक ऑफ कोरिया में है, जिसपे लीरिम भी उसको चैलेंज करता है। और एक बार फिर से जब टाइम स्टॉप होता है तो लीगॉन समझ जाता है कि लीरिम अब इस बार किंगडम ऑफ कोरिया में आ चुका है। और फिर लीगॉन अपना कैलकुलेशन करके और जंगते की बातें याद करके ये समझ जाता है कि लीरिम अभी तक इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा क्योंकि दोनों के ही वर्ल्ड में आने जाने का दरवाजा अलग है, और उसके बाद फाइनली न्यू ईयर पे इन दोनों का आमना सामना हो ही जाता है। तो लीगॉन अपने गार्ड्स को लीरिम को पकड़ने का ऑर्डर देता है, लेकिन तो लीरिम के गुंडे कुछ लोगों को अपने कब्जे में ले लिए रहते हैं और वो लीगॉन की तरफ गोली चला देते हैं। तो जो आज वो गोली लीगॉन को बचाने के लिए खुद खा लेता है, और जिसके वजह से लीरिम वहां से आसानी से निकल जाता है और लीगॉन और उसके गार्ड्स देखते रह जाते हैं। तो इस इंसिडेंट के बाद लीरिम के जिंदा होने के रूमर्स फैल जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर को भी ये पता चल जाता है कि लीरिम जिंदा है। तो लीगॉन जोयंग का लैपटॉप अनलॉक करने की कोशिश करता है और उससे वो होता नहीं, और जब जोयन हेल्प के लिए ऑफर करता है तो लीगॉन कहता है जब मुझसे नहीं हुआ, मैं मैथमेटिक्स में इतना तेज हूँ और कैलकुलेशन में इतना तेज हूँ, तो तुम कैसे कर पाओगे। इसके बाद जोयन पलक झपकते ही उसको अनलॉक कर देता है। तो लीगॉन इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक वीडियो फुटेज देखता है और उसमें वो जंगते को देखता है जो एक बुक शॉप से गुजर रही थी, और साथ ही वो एक बच्चे को देखता है जो वहाँ रोड पे खेल रहा था, और आगे वो बच्चा कैमरे की तरफ देखता है। तो लीगॉन ये नोटिस करता है कि उस वीडियो फुटेज की डेट 2022 की थी, जबकि अभी तो 2019 चल रहा है। और आगे लीगॉन उस बुक स्टोर के बारे में पता लगाता है तो उसे फिलहाल कुछ पता नहीं चलता है। तो लीगॉन रॉयल प्रिंस से लीरिम के बारे में डिस्कस करता है क्योंकि वो उन पे भरोसा करता है, और इस बीच में लीगॉन इस वर्ल्ड से उस वर्ल्ड चक्कर काटता रहता है। तो आगे लीरिम रॉयल प्रिंस को भी मार देता है, और इधर जंगते को सिंजे बता देता है कि वो किंगडम ऑफ कोरिया का है। तो सिंजे काफी ब्रेकडाउन होता है और जंगते उसे कंसोल कराती है। तो आगे सिंजे से लीरिम का मैन आकर मिलता है, जिसके बाद सिंजे में और उस मैन में फाइटिंग हो जाती है, और सिंजे को ऐसा लगता है कि लीरिम उससे कुछ चाहता है और उससे आगे कांटेक्ट जरूर करेगा। तो लीगॉन रॉयल प्रिंस के मरने से काफी दुखी होता है, और आगे वो लीरिम के उस खास आदमी तक पहुंच जाता है जिसके बुक स्टोर में जाकर अक्सर लीरिम अपने स्पाई से मैसेजेस लेता था। तो वहाँ पे वो अपने गार्ड्स के साथ जाता है और वहाँ पे वो उस आदमी को मार देते हैं। तो लीगॉन लूना के बारे में पता लगाता है और उसे पता चलता है कि लूना एक क्रिमिनल थी और अभी अभी वो जेल से बाहर छूट कर आई है। तो आगे लीरिम लूना से जाकर मिलता है और फिर वही स्वैपिंग वाला गेम खेलता है। वो जंगते को किडनैप करवा के किंगडम ऑफ कोरिया में लेते आता है और लूना को उसकी जगह भेज देता है। तो जंगते एक बच्चे की हेल्प से जो लूना को जानता था वहाँ से भाग निकलती है और उसे ये रियलाइजेशन होता है कि वो किंगडम ऑफ कोरिया में आ गई है। तो जंगते काफी मुश्किल से लीगॉन से कांटेक्ट करती है और उसे मैसेज
मैसेज भेजकर ये बताती है कि वो खतरे में है। तो लीरिम के गुंडे जंगते का पीछा नहीं छोड़ते और एक टाइम तो ऐसा जाता है कि लगता है जंगते अब रेस्ट इन पीस होने वाली है, क्योंकि लीरिम के गुंडों की पूरी भीड़ एक लड़की को मारने के लिए आ जाती है। लेकिन तभी वहाँ आ जाता है इस ड्रामा का हीरो पूरे स्वैग के साथ और अपने साथ अपनी सेना भी लाया रहता है, जिसके बाद दोनों पार्टी में तलवारबाजी होने लगती है। लीगॉन अपनी हीरोइन को बचा लेता है और फिर उसे वहाँ से ले जाता है। तो लीगॉन उसे अपने पैलेस में ले जाता है, उसका इलाज करवाता है और उसका ख्याल रखता है। तो वो उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाता है, दोनों साथ में खाना खाते हैं और आगे वो उसके लिए ढेर सारी ड्रेसेस मंगाता है। और वो इस बात का स्पेशली ध्यान रखता है कि वो सारी ड्रेसेस जंगते के चॉइस से मैच करे। तो जंगते जो अन से भी मिलती है और जो अन उसको किंगडम ऑफ कोरिया में देखकर काफी खुश होता है। और इसके आगे लीगॉन जंगते को बताता है कि जिस चीज की हेल्प से लीरिम और वो एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहे हैं, वो चीज लीरिम अपने छाते में छुपाया हुआ है। और लीरिम को भी अब तक ये पता चल गया होगा कि लीगॉन ने उस मैजिकल थिंग के आधे टुकड़े को कहाँ रखा है, एंड दैट्स व्हाई वो जंगते को किडनैप किया था, ताकि जंगते के बदले में वो लीगॉन से उस मैजिकल थिंग को मांग सके। और उसके बाद फिर वो दोनों जाते हैं चर्च में साथ में प्रे करने के लिए। रिपब्लिक ऑफ कोरिया में दिखाया गया है कि प्राइम मिनिस्टर भी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में पहुंच गई है, क्योंकि वो नारे के कॉफी शॉप में जाती है। तो प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ रहती तभी जो यंग वहाँ पे आ जाता है और वो प्राइम मिनिस्टर को पहचान लेता है, लेकिन ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे वो उसे नहीं पहचाना है और वो जो अनसब है। तो आगे वो प्राइम मिनिस्टर का पीछा करता है, उसे पकड़ लेता है और जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऐसा प्रिटेंड की है कि उसको कोई गलत फहमी हुई है, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। और जिसके बाद जो यंग के ऊपर हमला हो जाता है और एक आदमी उसे गोली मार देता है। लेकिन जो यंग भी बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से साफ साफ बच जाता है और प्राइम मिनिस्टर वहाँ से भाग गई रहती है। बैक इन किंगडम ऑफ कोरिया जब वहाँ पे बारिश होती है तो लीगॉन के कंधे पे एक बार फिर से वही आग वाला निशान उभर कर आता है और उसे पेन होने लगता है। तो वो जंगते को दिखाता है और इस समय दिखाया गया कि केवल लीगॉन और लीरिम के ऊपर ही वो निशान नहीं है, बल्कि इस वर्ल्ड से उस वर्ल्ड में आने जाने वाले बहुत से लोगों के शरीर में वो निशान है। और जब भी बारिश होती है और बिजली चमकती तो उन्हें ऐसे ही पेन होता है। और इधर लीरिम को दिखाया गया है कि वो लीगॉन के मदर के अल्टरनेट को इसलिए जिंदा रखा हुआ है ताकि फ्यूचर में उसे इस्तेमाल कर सके लीगॉन के खिलाफ। और इधर जब प्राइम मिनिस्टर काम के सिलसिले में लीगॉन के पास आती है तो एक बार फिर से बारिश होती है और लीगॉन देख लेता है कि प्राइम मिनिस्टर को भी वैसा ही निशान है और वो प्राइम मिनिस्टर की इस वर्ल्ड से उस वर्ल्ड में जाने की हकीकत भी जान जाता है। इधर रॉयल कोर्ट लेडी जंगते से बात करती है और उसे बताती है कि वो 1932 में पैदा हुई थी और वो 17 साल की उम्र में अपने घर से यहाँ चली आई थी, और जिसके बाद वहाँ एक युद्ध हुआ था 1950 में। और उनकी बात सुनकर जंगते हैरान हो जाती क्योंकि जो बात वो बता रही थी वो किंगडम ऑफ कोरिया से नहीं बल्कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया से मैच करती थी। तो कोर्ट लेडी जंगते को बताती है कि उनको रिपब्लिक ऑफ कोरिया से किंगडम ऑफ कोरिया ईगॉन के ग्रैंडफादर लेके आए थे। और इधर ईगॉन को ये पता चलता है कि उन्हीं लोगों की बॉडी में खास निशान फायर वाला होता है जो इस वर्ल्ड से उस वर्ल्ड में आए गए हैं और उनके अल्टरनेट की डेथ हो चुकी है। फिर आगे ईगॉन को कोर्ट लेडी के जरिए सिंजे की रियल मदर के बारे में पता चलता है कि वो एक स्पाई थी और ईरिम के लिए काम करती थी। फिर आगे ईगॉन जाके उनसे मिलता है और वो अपने किए के लिए ईगॉन से माफी मांगती है और साथ ही कहती है कि सिंजे की इन सब में कोई गलती नहीं है, इसलिए उससे वो माफ कर दे। फिर जंगते जो अन के साथ वापस रिपब्लिक ऑफ कोरिया आती है और वहाँ आकर उसे एक शॉकिंग न्यूज ये पता चलता है कि उसकी जगह तो लूना रह रही थी। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में ईगॉन प्राइम मिनिस्टर कू का काला चिट्ठा सबके सामने लेते आता है और उसे प्राइम मिनिस्टर के पद से हटवा देता है। बैक इन रिपब्लिक ऑफ कोरिया जंगते ईगॉन को एक ब्लैक कलर का ड्रेस गिफ्ट करती है और आगे फिर सिंजे और जंगते एक केयर सेंटर में जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जहाँ सिंजे अपने ही अल्टरनेट से क्रॉस हो जाता है जो कोमा में रहता है। तो फ्रेंड्स, रिपब्लिक ऑफ कोरिया का रियल सिंजे अभी भी जिंदा रहता है और वो कोमा में रहता है। और ये बात जानने के बाद तो जो किंगडम ऑफ कोरिया का सिंजे है उसके होश उड़ जाते हैं। और वही जंगते को प्राइम मिनिस्टर कू की अल्टरनेट की डेड बॉडी भी उसी केयर सेंटर में मिल जाती है। इधर लूना जंगते का डिस्गाइज करके पहुंच जाती है ईगॉन के पास और ईगॉन जंगते का दिया हुआ ब्लैक जैकेट पहनता है तो उसे इस बात का रियलाइजेशन होता है कि आज से 26 साल पहले जिसने उसके यंगर सेल्फ को बचाया था वो कोई और नहीं बल्कि वही था। तो लूना अब तक ईगॉन को पॉइजन दे चुकी होती है और ईगॉन बेहोश होने लगता है, लेकिन तभी जो यंग आ जाता है जिसकी वजह से वो बच जाता है, लेकिन लूना वहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाती है।
फिर ईगॉन को वही बांसुरी की धुन सुनाई देती है और वो कैलकुलेशन कर लेता है कि आज वही दिन है जब उसे यंगर सेल्फ को अपने बचाना है, और उसके बाद वो पहुंच जाता है पैरेलल वर्ल्ड के डोर के पास। उधर ईरिम भी एट द सेम टाइम वहीं पे पहुंचा रहता है। उसके बाद दोनों अपने अपने पैरेलल वर्ल्ड के डोर से दाखिल होते हैं उसी पोर्टल में, यानी बिटवीन प्लेस में, जहाँ टेक्निकली देखा जाए तो वो आधी बांसुरी का हिस्सा पूरा हो जाता है, क्योंकि दोनों गेट के अंदर सेम टाइम पे सेम ही जगह पे उस बांसुरी को लेकर थे। तो उसके बाद ये रूल रहता है कि अगर वो बांसुरी पूरी हो जाए तो वो उसके ओनर को उस पर्टिकुलर टाइम में ले जाएगा जहाँ वो ओनर किसी को सेव करने के लिए जाना चाहता है। तो जहाँ ईगॉन अपने यंगर सेल्फ को बचाना चाहता है, वहीं ईरिम अपने यंगर सेल्फ को ये समझाना चाहता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो ईरिम अपने पास्ट सेल्फ से मिलता और उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि उसे राजा को मारने के पहले या बांसुरी लेने के पहले ईगॉन को मार देना चाहिए। तो इस तरीके से ये दिखाया गया है कि ईरिम खुद ही वो शख्स था जिसने अपने आप को भड़काया था और इस गलत रास्ते पे जाने के लिए उकसाया था। लेकिन ईरिम के प्रेजेंट सेल्फ का प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि ईरिम का पास्ट सेल्फ उसके प्रेजेंट सेल्फ को मारकर वो बांसुरी का हिस्सा ले लेता है। लेकिन ईरिम के प्रेजेंट सेल्फ के मरते ही वो बांसुरी भी फेड हो जाती है। ईगॉन एक बार फिर से अपने यंगर सेल्फ को बचा लेता है, साथ ही छोटे ईगॉन को एक बार फिर से जंगते की आईडी भी मिल जाती है। तो जब ईगॉन वहाँ से भागता है तो उसकी मीट होती है रॉयल कोर्ट लेडीज से, और इससे ये पता चलता है कि भाई इनको तो शुरू से पता था कि वो मिस्टीरियस मैन कौन था जिसने ईगॉन को बचाया था। तो ईगॉन जब पैरेलल वर्ल्ड का डोर क्रॉस करके आता है तो उसे ये पता चलता है कि भाई वो तो 1994 में स्टक हो गया है, और उसके बाद फिर वो ये कैलकुलेशन निकालता है कि अगर वो बिटवीन प्लेस यानी कि जो पोर्टल है उसमें 4 महीने गुजार लेगा तो वो 26 साल आगे चला जाएगा। तो ईगॉन को 4 महीने उस बिटवीन प्लेस में गुजारने रहते हैं, लेकिन इस बीच में वो नई मेमोरीज बनाता है, यानी कि पास्ट में थोड़े बहुत बदलाव करता है। जैसे वो छोटी जंगते से जाकर मिलता है और जंगते के पास पहले ये मेमोरी नहीं रहती है कि ईगॉन उसके बचपन में आकर उससे मिल चुका है, और अब ये नई मेमोरी जंगते के पास आ जाती है। वैसे ही ईगॉन जोयंग से भी जाकर मिलता है उस समय जब बोटिंग कंपटीशन हो रहा था, और यही नहीं वो लूना के लिए वो रैबिट वाला जैकेट भी छोड़ता है और साथ ही उसमें एक्सेस आईडी कार्ड भी छोड़ देता है, और साथ ही वो जोयंग से ये भी कहता है कि वो सांघाई पे नजर रखे, और इस तरीके से नई मेमोरी जोयंग के लिए भी क्रिएट हो जाती है। तो जोयंग ईगॉन की आज्ञा का पालन भी करता है और वो ईगॉन के मॉम के अल्टरनेट पे नजर रखता है और उनका पीछा करता है। तो 2020 में वापस आने के पहले ईगॉन एक बार फिर से बीच में जंगते से मिलता है और उससे कहता है कि कुछ साल बाद वो फिर से जब जंगते से मिलेगा तो इस बार वो उससे फ्रेंडली बिहेव करेगी, और भाई जंगते इस बात को मान भी लेती है, क्योंकि जब 2019 में जंगते और ईगॉन की जब फर्स्ट मीट होती है तो पिछले बार तो उसे ईगॉन ने गले लगाया था, लेकिन इस बार जंगते उसे गले लगा लेती है। इधर ईगॉन अपने मॉम की अल्टरनेट से मिलने जाता है, जहाँ उसकी मॉम की अल्टरनेट ये कहती है कि उसने अपने बेटे को ईगॉन की वजह से खो दिया, और साथ ही वो ईगॉन से ये कहती है कि लेकिन वो ये नहीं चाहती है कि ईगॉन उसके वजह से मरे, क्योंकि वो ईगॉन की रियल मदर नहीं है। तो उनसे मिलने के बाद ईगॉन को ये समझ में आता है कि भाई ईरिम की वजह से काफी कुछ रायता फैला हुआ है और ईरिम ने काफी लोगों की लाइफ मिसअप कर रखी है, और ईरिम को रोकने के लिए उसे फिर से 26 साल पहले जाना होगा और उसे पास्ट में ही मार डालना होगा। लेकिन इससे एक डर ये रहता है कि ईरिम जब पास्ट में मर जाएगा तो जंगते और ईगॉन फिर प्रेजेंट में मिलेंगे ही नहीं, और उनके पास एक दूसरे की कोई भी मेमोरी नहीं रहेगी। इधर ईरिम ईगॉन के मॉम के अल्टरनेट को यूज करने का पूरा प्लान बना लिया रहता है, और इसी बीच में वो सिंजे को ब्लैकमेल भी किया रहता है कि वो ईगॉन को मार दे, नहीं तो वो उसकी दोनों मॉम को मार देगा। तो फ्रेंड्स, जब शुरू में पैरेलल वर्ल्ड के डोर को कोई भी क्रॉस करता था तो टाइम थोड़े समय के लिए रुकता था, लेकिन ये टाइम रुकने का समय जो है ना धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और वो घंटे से 1.5 घंटे तक पहुंच चुका है। तो फ्रेंड्स, इधर ईगॉन की मॉम भी पॉइजन हो जाती है, और फिर आगे ईगॉन सिंजे और जोयंग के साथ मिलकर ईरिम को पकड़ ही लेता है। तो ईगॉन ईरिम के हिस्से की बांसुरी भी ले लेता है और सब बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें ये पता चलता है क्योंकि ईरिम के हिस्से का डोर केवल ईरिम ही खोल सकता है। तो आगे सिंजे ईरिम को लेकर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में आ जाता है और उससे पूछताछ करता है, और फ्रेंड्स यहीं से ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था जहाँ जंगते और सिंजे ईरिम से पूछताछ कर रहे थे। तो इधर ईगॉन जो यंग के साथ पास्ट में जाता है, वहीं दूसरी तरफ जंगते ईरिम को लेकर उस बिटवीन प्लेस में जाती है उस पोर्टल में। तो वहां जाने के पहले जंगते अपने पिता की जिम्मेदारी लूना को सौंप दी थी। तो भाई लूना कैरेक्टर पॉजिटिव सेट में आ गया है क्योंकि लूना को कैंसर हो गया था और लूना बहुत जल्द मरने वाली थी। तो ईगॉन को इस पर अपने यंगर सेल्फ को बचाने की जगह ईरिम को मारना रहता है। वही जोयंग इसलिए आया रहता ताकि वो अपने महाराज को बचा सके। तो पास्ट में वही सब चल रहा होता है, मतलब ईगॉन को ईरिम मारने वाला होता, लेकिन धमाकेदार एंट्री हो जाती तभी दोनों हीरो की। और इस बार छोटा ईगॉन अपने
तलवार से बांसुरी के 2 टुकड़े भी नहीं कर पाया था। तो ईरिम को एक बार फिर से वो बांसुरी मिल जाती, इस बार पूरी की पूरी। और ऐसा होते ही ईगॉन के पास बांसुरी का जो आधा हिस्सा रहता है वो फेड हो जाता है। यही नहीं, बिटवीन प्लेस में जो जंगते के पास बांसुरी का आधा हिस्सा रहता है वो भी फेड हो जाता है। तो ईगॉन फाइनली बैम्बू फॉरेस्ट में ईरिम को पकड़ ही लेता है और उसको मार देता है और उससे वो बांसुरी ले लेता है। इधर जंगते भी ईरिम के ऊपर गोली चला देती है और ईरिम मर जाता है। उसके पास्ट सेल्फ के मरते उसका प्रेजेंट सेल्फ भी गायब हो जाता है। ईरिम के पास्ट में ही मरने के बाद सब कुछ बदलने लगता है, सारी मेमोरीज खत्म होने लगती है, सब अपनी अपनी जगह पे वापस पहुंच जाते हैं। तो इधर जंगते को जब होश आता है तो उसे सब कुछ याद रहता है, ईगॉन से रिलेटेड जितनी भी उसकी मेमोरीज रहती है, और उसे पता चलता है कि वो अपने वर्ल्ड में आ गई है। और उसके बाद जब वो अपने पुलिस स्टेशन में कॉल करके अपने सर से सिंजे के बारे में पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ कोई भी सिंजे वर्क नहीं करता है। तो ईगॉन के पास अब पूरी बांसुरी रहती है और जब वो जंगते तक पहुंचने की कोशिश करता है तो इस बीच में वो कई सारे पैरेलल वर्ल्ड के दरवाजों को खोल देता है और कई सारे पैरेलल वर्ल्ड से होकर गुजरता है। और इस वजह से वो जंगते की कई सारे अल्टरनेट से मिलता है, कोई नेवी में होती है तो कोई आर्मी में होती है तो कोई मूवी स्टार होती है। तो आखिरकार वो जंगते तक पहुंच ही जाता है और उसे ऐसा लगता है कि जंगते को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं होगा। लेकिन जब वो देखता है कि जंगते को तो वो याद है तो वो काफी इमोशनल होता है और ये दोनों एक दूसरे को इमोशनली हग करते हैं।